जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सर्विंग पर्सनल कैसे अपनी सीजीएच कार्ड को रिन्यूअल करा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताएंगे ऑनलाइन कैसे आप रिन्यूअल करा सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं वो इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जिसे आपको रेडी करके तैयार करके रखना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो रिन्यूअल के लिए आपको क्या देना होगा? सबसे पहले आपके पास सेल्फ एम्प्लॉय का जो सर्विस पर्सन है उनका पैन कार्ड होना चाहिए। उसको पीडीएफ बना के 2 MB तक पीडीएफ में करके रखना है फोल्डर में। उसके बाद है एम्प्लॉय का वोटर आईडी एड्रेस प्रूफ के रूप में होना चाहिए। उसके बाद पे स्लिप लास्ट 3 मंथ की होनी चाहिए जो सर्विस एम्प्लॉय है, जिसमें सीजीएचएस डिडक्टेड होना चाहिए, 3 मंथ की होनी चाहिए। उसका एक पीडीएफ बना लेना है, उसको एक फोल्डर में रखना है। उसके बाद क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय का ऑल डिपेंडेंट डिटेल्स ऑफ फैमिली फॉर्म नंबर 3 होता है नॉमिनेशन फॉर्म में जो होता है वो ड्यूली अटेस्टेड बाई, पहले ओसी साहब से अटेस्टेड होगा या जो भी आपके ऑफिस में, उसके बाद हेड ऑफ ऑफिस से अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद होता है एक प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, जो कि हमने वोटर आईडी के रूप में ले लिया। वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट कुछ भी चल जाएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ईच फैमिली मेंबर इफ़ यू वांट टू चेंज फोटोग्राफ, अगर आप चेंज करना चाहते तभी जरूरत है, यदि किसी फैमिली मेंबर का नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो चलिए अब वेबसाइट पर चलते हैं, आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताते हैं। हमारी कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाता है। आप सीजीएचएस मारोगे तो ये आ जाएगा। अब हमको कहाँ जाना है? अप्लाई फॉर सीजीएचएस कार्ड। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है जी। अभी वेबसाइट चल रही है, थोड़ा सा बिजी है। ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इनको छोड़कर आपको जाना सीधा कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा गया तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। ठीक है जी। इस प्रकार से हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब ये बोल रहा है वेरीफाई, तो इसको वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर मोबाइल पर आपके ओटीपी आ जाएगा। मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ गया है, मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। ठीक है जी। मैंने ओटीपी डाल दिया है, ये हो गया है वैलिडेट। कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा, ओटीपी वैलिडेट सक्सेसफुली। इसको ओके कर देना है आपको। ठीक है। अब वेबसाइट चल रही है हमारी, थोड़ा लोड है। फिर कुछ समय बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे 4, जिसमें सबसे पहला रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए है, उसके बाद सर्विंग एम्प्लॉय के, उसके बाद है तीसरा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है रिन्यूएबल फॉर सर्विंग कार्ड थ्रू बेनिफिशियरी लॉगिंग आईडी। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद ये बोल रहा है आपका बैच लॉगिन नंबर, मोबाइल लॉगिन से भी डाल सकते हैं, या ये भी हम मोबाइल से डाल देते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने। तो आप यहाँ से भी इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे ओटीपी मांगेगा, इस प्रकार से ओटीपी डाल दिया है, खुल गया है। तो इसको नेवर कर देते हैं, हमें सेव नहीं करना है। अब यहाँ पर इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहला एडिंग डिपेंडेंट कार्ड, फैमिली कार्ड, ग्रीवांसेस डेज, कार्ड नंबर, बेंच डिटेल्स, योर इंटरनेट कार्ड रिन्यूअल। ये आपको लास्ट से दूसरा ऑप्शन है कार्ड रिन्यूअल, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी। यहाँ पर चल रहा है, साइट थोड़ा सा बिजी है। ये अब आपका खुलकर आ गया है पूरा डिटेल्स। ये इस प्रकार से पूरा डाटा आपका निकल कर आ जाएगा, इसमें जो फैमिली मेम्बर्स हैं, डिटेल्स हैं। तो ये डाटा आ गया है आपका पूरा। सॉरी, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये इस प्रकार से डाटा आ गया है। यहाँ पर नाम है, एड्रेस आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, पूरा सब कुछ आएगा। यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आपको ये भर लेना है। तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ। यहाँ पर ईमेल आईडी मांगा है तो मैं लिख देता हूँ पहले। ठीक है जी। ये मुझको बिलर करना पड़ेगा, नहीं तो यूट्यूब इसको बैन कर देगा। तो ये थोड़ा सा बिलर कर दूंगा मैं इसको। मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ पहले। ईमेल आईडी, ठीक है जी। ईमेल आईडी हो गई, एड्रेस हो जाएगा। ये मैंने एड्रेस डाल दिया है अपने गांव का। ठीक है। सेलेक्ट कर लेना है स्टेट, आपको कहाँ के हैं आप। यहाँ पर स्टेट मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। ये आगे मेरा डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया। पिन कोड डाल देना है, ये मैंने पिन कोड डाल दिया है। सिटी सेलेक्ट कर लेना है। सिटी तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है क्योंकि आपके पास कार्ड पहले से बना हुआ है, इसमें सिटी दे रखा है।
अब एड्रेस प्रूफ मांग रहा है आपसे, एड्रेस प्रूफ, तो आपको चूज फाइल में जाना है। हम लोगों ने पहले से ही इसका पीडीएफ बना के रखा है, तो मैं पीडीएफ से थ्रू से ले लेता हूँ अपना। सीजीएचएस कार्ड में जाते हैं, ये आ गया, तो कहाँ गया हमारा फॉर रिन्यूअल सर्विस पर्सनल। तो ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जो मैंने आपको बताया था, मैंने पीडीएफ में बना लिया। डिटेल्स ऑफ फैमिली, पे स्लिप लास्ट 3 मंथ की, सेल्फ एम्प्लॉयड, पैन कार्ड और सेल्फ एम्प्लॉय वोटर आईडी प्रूफ। ठीक है जी, तो इसमें क्या मांगा है, सबसे पहला मांगा एड्रेस प्रूफ मांग रहा है, तो हम इसके लिए क्या देने वाले हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए सेल्फ एम्प्लॉय का वोटर आईडी प्रूफ दे देते हैं। ठीक है जी, ये हमने दे दिया, इसको अपलोड कर देते हैं। मांग क्या रहा है भाई, सॉरी 1 मिनट, नाम चेंज करने बोल रहा है, 1 मिनट सॉरी। पैन कार्ड ले, वैलिड नेम के लिए बोल रहा है, तो एड्रेस प्रूफ को पहले नेम चेंज कर लेते हैं, भाई को नेम चेंज से दिक्कत हो रही है। यहाँ पर सीधा कुछ नहीं लिखना है, तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के रूप में आपको वोटर आईडी देना है। तो यहाँ चूज फाइल पे जाना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है सेल्फ वोटर आईडी, मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, ये सेल्फ वोटर आईडी पीडीएफ में आ गया, इसको अपलोड कर देना है। ठीक है जी, ये अपलोड हो गई है आपकी सेल्फ वोटर आईडी इस प्रकार से। उसके बाद फिर मांग रहा है रिसेंट सैलरी स्लिप, तो आपको सैलरी स्लिप हमने बना रखी है, पे स्लिप लास्ट 3 मंथ की मांगा है, तो 3 मंथ की दे देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है जी, ये अपलोड हो गई है। उसके बाद मांग रहा है डिपेंडेंट डिटेल्स ऑफिस सिस्टम विद सील सर्टिफिकेट, ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है, तो ये आपको अपलोड करना है, ये हम चूज कर लेते हैं। ये डिटेल्स ऑफ फैमिली फॉर्म होता है, जिसमें पूरे डिटेल फैमिली की डिटेल होती है, जिसे अपने ओसी और सीओ साहब से या जो भी आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर है, हेड ऑफ ऑफिस, उनसे अटेस्टेड कराना है। ये मैं बाद में दिखाता हूँ क्या होता है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से सेलेक्ट कर लिया हमने, अपलोड कर दिया है, ये अब अपलोड हो रहा है। मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ कौन सा है वो। ठीक है, ये फैमिली डिटेल ऑफ फैमिली फॉर्म है, ये इस प्रकार का फॉर्म होता है जो कि आप अपने उस हिसाब से टेस्ट कराएंगे और फिर अपने सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ ऑफिस से करा के इसको कर सकते हैं। मैंने बिलर किया है। ठीक है, इस प्रकार से भर के और उसमें सबमिट करना है। ठीक है जी, तो ये हो गया, तो हमारा ये तीनों डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं। ठीक है, अब मांग रहा है वो नेक्स्ट बेनिफिट सर्विंग डिपार्टमेंट, सर्विंग डिपार्टमेंट्स, ये तो सारी डिटेल ऑलरेडी इसमें फिल्ड है, कोई भरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है इसमें। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, पे लेवल सेलेक्ट कर लेना है आपको, सॉरी सर्विंग हो गया, सेलेक्ट कैटेगरी क्या है, सर्विंग है हम, ठीक है, ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, सर्विंग आ जाएगा। सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो यहाँ पर आपको डालना है आप किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, यहाँ पर आप कोड भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना डाल देता हूँ, जो मेरा कोड है 20। ठीक है, ये आ गया है मेरा PO CRPF MH। ठीक है जी, ये मेरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अटैच ऑफिस हो गया, एड्रेस ऑफिस एड्रेस डाल देना जहाँ पर आप कर रहे हैं, मेरा 155 बटालियन CRPF है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। पे लेवल मांग रहा है, आपका क्या पे लेवल है आप वो सेट कर सकते हैं, मेरा लेवल 5 है तो मैंने 5 डाल दिया। सेलेक्ट वैल्यूज, आपका बेसिक पे कितना है वो आपको डालना है, 41,000 मेरा, इस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा है 45,400। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर अपना कर दिया है। उसके बाद फील्ड, 1 मिनट, 4100 है। ठीक है, 4100 कर दिया, बोल रहा है पे लेवल आपको ये चेंज करना है, ये हो गया। ठीक है, ये पे लेवल मैंने सेट कर दिया। आपका बार्ड इंटाइटलमेंट आ गया, सेमी प्राइवेट आपको अलॉट हो जाता है। डेट ऑफ रिटायरमेंट आप डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, मेरा 19/16/2049 से, तो मैं अपना डाल देता हूँ यहाँ पर जून, तो आपको यहाँ पर डालना है, कहाँ गया भाई, 30 जून। ठीक है जी, मैंने डाल दिया है। डेट नहीं ले रहा, थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या भाई। अब ये वैलिडिटी आफ्टर रिन्यूअल 5 ईयर के लिए हो गया है, पहले मेरा 26 तक था, तो 26 से 5 जोड़े तो 31 तक जा रहा है। ठीक है जी, इस फील्ड ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसको मैं दोबारा भर देता हूँ। डेट ऑफ रिटायरमेंट मेरा क्या है भाई, मैं खुद ही भूल रखा हूँ, 48 कर देता हूँ। ठीक है,
2048 ले लिया इसने, ये डेट ऑफ हो गया। अब ये फैमिली डिटेल्स जो ऑटोमेटिक है, सब भरी हुई है, इस प्रकार से सब कुछ आ रखा है इसमें डाटा। ठीक है जी। अगर यहाँ पर आपको चेंज करना चाहते हैं तो आप फ़ोटो चेंज कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो, नहीं तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने पूरा डाटा भर दिया है, फाइल कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट वन रिकॉर्ड फॉर अप्रूवल इफ़ सेलेक्ट यू। हाँ, सेलेक्ट करना है आप किस किस का कार्ड रिमूव कराना चाहते हैं। तो आपको सबका कराना है, तो में से मेरे को सबका कराना है, तो मैंने सबका सेलेक्ट कर लिया, मम्मी पापा सबका। तो यहाँ पर प्रीव्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये रिन्यूबल प्लीज अपलोडिंग इमेज फॉर सेलेक्ट बेनिफिशियरी, अपलोडिंग इमेज, लेकिन इमेज तो हम देना नहीं चाहते। सॉरी, एक मिनट रुको, मैं खाली एक का सेलेक्ट करके देखता हूँ। भाई साहब, इसमें इमेज आपको हर हाल में सेलेक्ट करनी पड़ेगी, इमेज सभी की देनी है। तो जैसे कि फ़ोटो देना है तो मैं केवल अपना रिमूव करा देता हूँ, कट करता हूँ मैं अपना ये हो गया, मैं अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट में से निकाल लेता हूँ, कहाँ है मेरा इमेज में जाता हूँ। ये मेरी इमेज है, मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर दिया मैंने, इस प्रकार से आ गया। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सभी की आपको फ़ोटो चेंज ही करनी होगी, आपको फ़ोटो ले लेना है सबका। और उसके बाद आपको, मैं केवल एक का ही कर रहा हूँ तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया, उसके बाद इस प्रकार से कुछ आपका डाटा आ जाएगा। ठीक है जी, ये पूरा डाटा आ गया है मेरा। इस प्रकार से सभी डिपेंडेंट का आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ ये दिख रहा होगा सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको साइन करना है। ठीक है, यहाँ साइन करने के बाद, लेकिन ये सबमिट करना है, लेकिन ये सबमिट होने के बाद इसका प्रिंट निकाल लेना है आपको, पूरी डिटेल का प्रिंट निकाल के यहाँ पर साइन आपको करना है। और साइन करने के बाद ये यहाँ आपके डिपार्टमेंट का साइन होगा और उसको फिर आगे की कार्रवाई करना है। तो ये मैं सबमिट कर रहा हूँ अभी। ठीक है जी, ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस चलेगा आपका। ठीक है जी, ये रिन्यूअल रिक्वेस्ट देखो हमारी पहुंच गई है, रेट विद ट्रांजैक्शन आईडी आ गई है। इसका चाहे तो आप फोटो ले सकते हैं, योर डिपार्टमेंट। और ये इसको मैं ओके कर देता हूँ इस प्रकार से। फिर ये चल रहा है, अभी वेबसाइट खुल के आएगा। तो ये हमारी रिन्यूअल रिक्वेस्ट है, आईडी नंबर है, एक्नॉलेज नंबर, नेम आ गया, डेट कौन सी है 5 है ये आ गया, ये पूरा मोबाइल नंबर ये आ गया है। पेंडिंग कहाँ है, पेंडिंग एट डीलिंग असिस्टेंट एट CGHS, आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। पूरा डाटा आ गया आपका। अब क्या करना है, आपने सबमिट कर दिया, अब आपको इसका प्रिंट ले लेना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है इस जगह पर, और यहाँ पर आपके कार्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सिग्नेचर होंगे विद सील के साथ। और उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट हमने लगाए हैं, जो जो लिखे थे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ संलग्न करके आपको जो है अपने कार्यालय में जमा कर देना है। और कार्यालय से सीधा फॉरवर्डिंग लेटर बना के इसे, जहाँ से आप जिस ये बनाए हैं आपके AD कार्यालय जो भी है CGHS के, वहाँ पर इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और आपके 10 से 15 दिन में आपका कार्ड रिन्यूअल हो जाएंगे। ठीक है जी, ये इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, एक प्रकार से इसको मैं PDF में ही सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों, अगर वीडियो हमारी वैल्यूबल हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।